हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। गाइस, आज इंडिया के लिए सबसे प्राउड मोमेंट है। और वो प्राउड मोमेंट क्या है, इस चीज को आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे होंगे कि इंडिया जो है आज एक टेस्ट मिसाइल को टेस्ट किया है जिसका नाम है अग्नि पी। ठीक है, अग्नि प्राइम इसका नाम है। इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। आने वाले समय में इस मिसाइल का यूज पड़ेगा अग्नि 1, 2 और पृथ्वी जैसे मिसाइलों को रिप्लेसमेंट के लिए, जिनका टेक्नोलॉजी जो है obsolete हो चुका है। जिनकी टेक्नोलॉजी है obsolete हो चुकी है। और टेक्नोलॉजी जिनकी obsolete हो चुकी है इंडिया में, इंडिया के आर्सेनल्स से उन सारे मिसाइल्स को हटाया जाएगा। और इस अग्नि मिसाइल को इंडिया के मिसाइल सिस्टम में, अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में, अग्नि प्राइम को शामिल किया जाएगा। गाइस, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक आपको आइलैंड की पिक दिख रही होगी। ये आइलैंड कहीं नहीं है, इस आइलैंड का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड, यहीं से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है, लॉन्च करके टेस्ट किया गया है। और ये उड़ीसा की अगर हम बात करें, उड़ीसा की बात करें, ठीक है, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ये आइलैंड पड़ता है। भद्रक के पास ये आइलैंड है। उड़ीसा के भद्रक में इस आइलैंड से इस अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया है। चलिए, इसके हाइलाइट्स के साथ साथ हम इस श्रेणी में शामिल होने वाले सारे मिसाइल्सों के बारे में जानते हैं। जितने भी मिसाइलें हैं उन सब के बारे में जानते हैं। वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं तो यहाँ पे पहली बार नेक्स्ट जनरेशन की बात अगर की जाती है तो नई पीढ़ी का एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम दिया गया है अग्नि प्राइम, उसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और डीआरडीओ ने डेवलप करने के बाद आज सफलतापूर्वक उसका लॉन्चिंग भी करी, प्रक्षेपण भी किया और टेस्ट में सही भी उतरा। साथ ही साथ अगर इसमें हाइलाइट्स में बात करेंगे तो अभी आपको मैंने बता दिया कि ओडिशा के तट पर यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है भद्रक में, वहां से इसको लॉन्च किया गया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें, मेजर्स लगे हुए हैं, सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। लाइक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्टेशन की बात करें, रडार की बात करें, अगर हम यहाँ पे इस मिसाइल को प्रक्षेपण के लिए, मिसाइल को लॉन्चिंग के लिए जिन चीजों की जरूरत थी, जिस तरीके की क्लाइमेट की नीड थी, जिस तरीके का आपका जगह की जरूरत पड़ी थी, जिस तरीके के वहां के वातावरण का, इन्वायरमेंट का नीड था, वो सारे इन्वायरमेंट्स इसके यहां से फुलफिल हो रहे थे और यहीं से इसको लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, आप एक चीज और समझिएगा कि ये अग्नि मिसाइल्स में शामिल होगा। जैसा अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो कि अंडर डेवलपमेंट है अभी। और पार्थिवी मिसाइल्स के बारे में अगर हम बात करें, पृथ्वी मिसाइल्स जितने भी हैं भारत में, उन सब की श्रेणी में इसको शामिल किया जाएगा अग्नि प्राइम को। अगर हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है। अगर अग्नि प्राइम को देखा जाए तो अग्नि प्राइम को अगर हम लॉन्च करते हैं, इसका रेंज जो है 1000 से 2000 किलोमीटर का रेंज है। अगर हम इसको लॉन्च करते हैं, अगर इन फ्यूचर कभी हमारी प्लानिंग होती है, भारत की प्लानिंग होती है लॉन्चिंग की, तो यूज करने की अगर बात आएगी तो चाइना के मेन लैंड तक पहुंचने के लिए ये बहुत छोटा है। बट पाकिस्तान को, टोटली पाकिस्तान को कवर कर सकता है ये मिसाइल। साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करेंगे तो जो आर्सेनल्स में इसको रिप्लेसमेंट की बात मैंने आपको बता दिया कि अग्नि 2 एंड अग्नि 1 के साथ साथ पार्थवी को रिप्लेस करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, उसका रिप्लेसमेंट बन सकता है। साथ ही साथ अगर हम उसमें बात करें तो अग्नि पी मिसाइल जो है, अलग अलग टाइम पीरियड के साथ अग्नि सीरीज के जितने भी मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं, जिनका पेलोड्स अलग अलग है, साथ ही साथ वेट अलग अलग है, उन सब के अकॉर्डिंग मापदंडों की अगर हम बात करें, मेजरेंट की बात करें, तो उसमें ये फिट बैठती है। अब जैसे ही इसके आगे हाइलाइट्स पॉइंट के बाद अगर हम आप बढ़ेंगे तो यहां पे सबसे पहले आपको, यहां पे मैं दिखाता हूं आपको कि एक्चुअली अग्नि पी मिसाइल है क्या। अगर आपको ये इमेज दिख रही होगी, अगर ये इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो इस मिसाइल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स को यूज किया गया है। क्या है ये? एक सॉलिड मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, सॉलिड बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है जो किस तरीके का है, इसका जो है कैनिस्ट्राइज्ड है। क्या है? कैनिस्ट्राइज्ड फॉर्म में है, ये कैनिस्ट्राइज्ड फॉर्म में है, जो कि कैनिस्ट्राइज्ड फॉर्म में है ये, जिससे कि इसको फायदा ये होगा कि कहीं भी पोर्ट करने में, कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने में इजीली ये अवेलेबल होगा। ट्रांसपोर्टेशन इसका जो है इजीली होगा। और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक मीडियम रेंज के मिसाइल में
मीडियम रेंज के मिसाइल में ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा और मीडियम रेंज के मिसाइल की श्रेणी में इसको शामिल किया जा सकता है। और मीडियम रेंज जहां पे हम यूज करते हैं, जहां पे ज्यादा से ज्यादा वेट ले जाने की बात आती है, पेलोड्स की बात अगर आती है, तो वहां पे ये अच्छा कारगर सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पे, तो अग्नि 2 मिसाइल जो हमारे पास था, उसके सक्सेसर के रूप में अग्नि प्राइम को लाया गया है। ध्यान रखिएगा यहां पे अग्नि 1 और मैंने आपको पहले ही बताया अग्नि 1 और अग्नि 2 के रिप्लेसमेंट के साथ साथ पृथ्वी को कंसीडर अगर हम कर लें, पृथ्वी के कंसीडर कर लें, तो पृथ्वी, अग्नि और अग्नि 1 एंड अग्नि 2 इन तीनों के सक्सेसर के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में इसको लॉन्च किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन अग्नि प्राइम को। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इसको किसने डेवलप किया है, तो डेवलप करने वाले इसको जो है वो है डीआरडीओ है, स्वदेशी है बिल्कुल। और साथ ही साथ एक चीज यहां पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है कि ये अग्नि सीरीज के मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का जो अवधारणा थी, जो सोच था, साइंटिफिक अप्रोच था, वो 1975 से ही था। 1975 में उस समय में डीआरडीओ के चेयरमैन थे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसी समय में इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट की बात कह दी गई थी और अग्नि के जितने सीरीज भी, अग्नि सीरीज के जितने भी मिसाइलें आई है, वो सब उसी टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं। और उस समय में 1985 में उनको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन करने को दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को, और डीआरडीओ में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। और ये सारे मिसाइल जितने भी भारतीय स्वदेशी निर्मित है, जो भी भारत में निर्मित है, इन सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के कॉन्सेप्ट के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहां पे, आप बैलिस्टिक मिसाइल को देख लिए होंगे, तो अगर हम आपको यहां पे दिखाते हैं पहला टेस्ट जो किया गया है जिस अग्नि पी का, इसमें दो इंडिपेंडेंट जो है एमआईआरवी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टू इंडिपेंडेंट एमआईआरवी लगा हुआ है, एमआईआरवी लगा हुआ है। और इसमें 3 स्टेज की अगर हम बात करें, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल लगा हुआ है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, वो भी 3 स्टेज का। और इसमें पुनः प्रवेश की अगर हम बात करें, एमआईआरवी की अगर हम बात करें, तो उसकी क्षमता है कि ये वापस से युद्धाभ्यास की योग फिर से वापस से आपको रिगेन कर सकता है, रीस्टार्ट कर सकता है। अगर यहां पे आप इमेज देख रहे होंगे, तो ये है आपका अग्नि प्राइम का इमेज। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, अग्नि प्राइम का ये है। अगर आपको ये पिक्चर क्लियर होगी तो यहां से देखिएगा, तो अग्नि प्राइम का ये है। इसमें ना, अगर आप यहां पे इसके टॉप व्यूज को अगर आप देख रहे होंगे, टॉप व्यूज को देख रहे होंगे, तो यहां पे एक कोनिकल शेप में, बाइकोनिक शेप में अगर हम बात करें, तो आरबी नोज लगा हुआ है, ब्लंट नोज लगा हुआ है। साथ ही साथ कोनिकल आरबी लगा हुआ है इस अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल की अगर हम बात करें, तो अग्नि प्राइम मिसाइल में ये सारी फीचर्स हैं। और इसका जो रेंज है वो है 1000 से लेकर के 2000 तक, जो कि पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकता है। अगर हम बात करें तो चाइना के मेनलैंड तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। टू शॉट अगर हम माने तो बहुत ही ज्यादा छोटा है वहां तक के रेंज के लिए, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकता है। अब मैं इस सीरीज के कुछ मिसाइल्स आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, सेकेंड टेस्ट जो अभी हुआ है उस सीरीज के अकॉर्डिंग मैं कुछ मिसाइल्स यहां पे दिखा रहा हूं। अब देखिएगा यहां पे, ये जो है, मैंने ओवरऑल हाइट्स की बात अगर हम करें तो 20 मीटर हाइट्स तक की, मैं अग्नि 1 जो मिसाइल है, अग्नि 1 मिसाइल का जो टोटल वेट है ये आपको 10,000 के आसपास है, 10,000 के आसपास है, यानी 10 टन के आसपास है। अग्नि 2 का बात करेंगे हम तो 20 के आसपास है। ऐसे सबका अलग अलग वेरिएशन दिया गया है। और दूसरी चीज यहां पे देखिएगा, पहले जो है अग्नि 2 बना था, ध्यान से समझिएगा, ये अग्नि 2 जो है ये 2006 में बन चुका था। अग्नि 1 जो है वो 2009 में बना। अग्नि 3 जो है, अग्नि 3 की अगर हम बात करें तो ये 2011 में बना। अग्नि 4 जो है 2009 में बना, और सॉरी 2014 में बना। और अग्नि 5 की बात करें तो 2019 में। अभी यहां पे अगर हम बात करें तो जो ये एडवांस लिखा हुआ है, ये है आपका अग्नि सीरीज का, अग्नि सीरीज का 6 मिसाइल, अग्नि 6, और ये अंडर डेवलपमेंट है। अब यहीं पे आ जाता है आपका, अगर हम बात करें तो ये 1 और 2 के उत्तराधिकारी के रूप में, सक्सेसर के रूप में जो मैंने बताया, इंडिया के आर्सेनल्स के बारे में अगर हमने बताया, तो यहां पे रिप्लेस कर सकता है इसको अग्नि 5। अग्नि 5 इन दोनों को रिप्लेस कर सकता है और एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है इन बैलिस्टिक मिसाइल का। एडवांस टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो अग्नि 6 शामिल है, और अग्नि 6 के अंडर डेवलपमेंट है, अभी इसका टेस्टिंग चल रही है, अभी ये बनाया जा रहा है।
और ये है आपका अग्नि पी मिसाइल जो आया है यहां पे, इसकी लॉन्चिंग टेस्टिंग जो हुई है ये 2021 में सेकेंड स्टेज का यानी 18 ऑफ दिसंबर को लॉन्चिंग की गई है। ओके, ये था यहां पे आपका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन अग्नि सीरीज के मिसाइल के रिगार्डिंग कि क्या चीजें हुई है जो आज अभी हाल ही में आज के दिन में जो डीआरडीओ ने काम किया है, जो टेस्ट किया है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यहां पे थोड़ा सा मैं आपको रेंज और पेलोड्स के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूंगा। अग्नि मिसाइल्स में अगर रेंजेस के बारे में अगर बात करें, कभी कभी आपको यह पूछ दिया जाता है कि स्वदेशी भारत में निर्मित स्वदेशी मिसाइल्स में से अग्नि 5 का मारक क्षमता क्या है। मारक क्षमता का मतलब उसका रेंज क्या है। तो अगर आप बात करेंगे तो अग्नि फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 700 से 800 के आसपास है। अग्नि 2 की अगर हम बात करें तो आपका 2000 किलोमीटर के आसपास है। 3 की बात करें तो 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर के आसपास है। अग्नि 4 की अगर हम बात करें तो ये है आपका मोर देन 35 का। अग्नि 5 की बात करें तो ये 5000 किलोमीटर का रेंज का है। और पहली चीज ध्यान रखिएगा कि अग्नि 4 एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो कि कहीं से भी रोड के मोबाइल लॉन्चर अगर हम बात करें तो इसको रोड से भी लॉन्च किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। अग्नि 5 के बारे में अगर हम बात करें तो अग्नि 5 का जो रेंज है वो है 5000 और इसको बोला जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है ये आईसीबीएम सीरीज का आपका मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 5। ओके, अब होप सो आपको यहां पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी इस मिसाइल के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट किसने किया, इसके पीछे की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी, 1985 से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था, साथ ही साथ इस सीरीज में कितने सारे बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है और ये किसका उत्तराधिकारी सिद्ध हो सकता है, किसका सक्सेसर हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी। तो होप सो ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो गाइज बताना मत भूलना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जेनी के प्रति प्यार दिखाइए, तभी हम आगे आगे चीजों को कर पाएंगे। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सेशन। ओके गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।